हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बुस्टर कैलाश। आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो आज देखते हैं हमारे बोर्ड पे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करके चैप्टर है। क्लास 12th का चैप्टर है, प्लस आपको सीए फाउंडेशन में भी मिल जाएगा। तो आज देखते हैं इसका बेसिक्स देखते हैं। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी अब शेयर्स कब इश्यू करती है? जब भी मार्केट से पैसा उठाना रहता है कंपनी को अपने बिजनेस करने के लिए मार्केट से फंड रेज करना होता है, तब कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को इश्यू करती है। जब भी पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगी तब कंपनी के पास पैसा आता है, उसी पैसे से कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं ए लिमिटेड करके एक कंपनी है। कंपनी 10,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है। 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में इश्यू करती है। ठीक है, तो शेयर्स कंपनी के कुछ हिस्से होते हैं जो कंपनी मार्केट में सेल करती है ताकि उनके पास पैसे आ जाए। अब जब भी पब्लिक इस कंपनी की शेयर्स को खरीदेगी तो दो तरीके से पेमेंट करेगी। एक तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी, और दूसरा लम सम में पेमेंट करेगी। ठीक है गाइस, एक इंस्टॉलमेंट और दूसरा लमसम। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होते हैं। किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट्स मतलब जैसे आप मार्केट जाते हो, गाड़ी खरीदते हो, डाउन पेमेंट देते हो, उसके बाद अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं। वैसे ही शेयर्स का पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में आता है। नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, चौथा होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। नॉर्मली जितने भी इंस्टॉलमेंट होती है उनकी सबकी 2 जर्नल एंट्रीज होती है। कितनी जर्नल एंट्री होंगी? 2 जर्नल एंट्री सबकी करेंगे अपन इसमें। अब एप्लीकेशन मनी क्या होता है? जब भी किसी भी कंपनी का शेयर्स आपको चाहिए, मान लो ए लिमिटेड का शेयर्स आपको चाहिए, तो ए लिमिटेड कंपनी में आप जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी पैसा देंगे वो होता है एप्लीकेशन मनी। 10 रुपए का शेयर्स है, 10 रुपीज में से 2 रुपीज एप्लीकेशन में दे दिए। ठीक है, 3 रुपीज अलॉटमेंट में, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल में और 3 रुपीज फाइनल कॉल में। इस तरीके से 10 रुपए का पेमेंट हो गया आपका। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देके कंपनी शेयर्स आपको अलॉट करेगी। जब अलॉट करना मतलब शेयर्स देना, कंपनी आपको शेयर्स देगी। जितना शेयर्स अलॉट करेगी उसके हिसाब से आप अलॉटमेंट का पैसा कर दे देंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के 2 इंस्टॉलमेंट होते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपए है तो 10,000 शेयर से इंटू करके अमाउंट डाल देंगे। 10,000 इंटू 2 20,000 एप्लीकेशन में चले जाएगा, 30,000 अलॉटमेंट में चले जाएगा, 10,000 इंटू 2 करके 20,000 फर्स्ट कॉल में, और 10,000 इंटू 3 30,000 करके फाइनल कॉल में चले जाएगा। और हर इंस्टॉलमेंट की 2 जनरल एंट्री होगी। अभी जनरल एंट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा। और लमसम में सारा पैसा एक साथ देती है पब्लिक कंपनी को। तो 10,000 शेयर के पीछे 10 रुपए का पेमेंट एक साथ दे देगी। लमसम की सिर्फ 2 जनरल एंट्री होती है। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया गाइस नोट डाउन, तो रब कर देता हूं इसको। अब जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2021-22। इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं बोर्ड को। ठीक है, अब रफली एक स्पेसिमेन प्रिपेयर कर देता हूँ। स्केल से खींचिएगा इसको।
डेट, particulars, LF, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले एप्लीकेशन की जनरेट करें, हम इंस्टॉलमेंट की जनरेटरीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले था एप्लीकेशन, आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है बताया था मैं, जब कंपनी जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन का पैसा देंगे। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरेट करनी है। आपकी कंपनी है, आप शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है, इट्स योर कंपनी एंड यू आर सेलिंग द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, देन यू विल रिसीव द अमाउंट। आप पैसा रिसीव करेंगे। जब भी पैसा रिसीव करेंगे बैंक में पैसा आएगा। तो पहली एंट्री होगी बैंक में, बैंक की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री। बैंक में पैसा रिसीव कर रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है, शेयर्स जा रहा है। क्या चीज का पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है गाइस। अब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट बताया था हमने 10,000 इंटू 2, 20,000 यहां डाल देंगे। आज चेक कर सकते हैं 10,000 इंटू करके 20,000 मैंने यहां पे डाल दिया। नेक्स्ट इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, नरेशन डाल देंगे। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया जाता है, ताकि इससे इस पैसे से आप बिजनेस करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। अब एप्लीकेशन का पैसा हम कहां ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा आपका 20,000 इधर और 20,000 इधर से सेम अमाउंट जाएगा। ये दो एप्लीकेशन की जनरेटरीज हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में ये जो सेकेंड एंट्री है वो पहले आएगी, उसके बाद ये बैंक की एंट्री आएगी। सेकेंड एंट्री को पहले करेंगे और उसके बाद फर्स्ट एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट लिख देंगे। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये वाली एंट्री को मैंने पूरा लिख दिया, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया। तो नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट का अमाउंट क्या है आपका, ड्यू है यहां पे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब एप्लीकेशन में कैपिटल की एंट्री बाद में होती है, सेकेंड एंट्री, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में ये एंट्री फर्स्ट आती है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कोई भी चीज चाहिए, कोई भी कंपनी का शेयर चाहिए तो आपको आगे से पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट जब तक नहीं करोगे कंपनी आपको शेयर्स नहीं देगी, इसलिए बैंक की एंट्री पहले की हमने। और दूसरी बात, सेकंड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में आपको कंपनी रिमाइंड करवाती है कि आपका ड्यू, आपका इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, तो इसलिए ड्यू की एंट्री पहले आती है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट 3 रुपीज का था, 10,000 शेयर्स के पीछे, 10,000 इंटू 3 कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 यहां पे आ जाएगा आपका। अब इसका पैसा रिसीव करेगी कंपनी, कंपनी पैसा जब भी रिसीव करती है तो बैंक में रिसीव करेगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड,
बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्लियर है। अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव कर लीजिए। अमाउंट जाएगा आपका 30,000। ठीक है, ये दो आपके अलॉटमेंट के एंट्रीज हो गए। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में भी सेम एंट्री जाएगी, बस अलॉटमेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो एक एंट्री करके बता देता हूं, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being first call amount received, being first call amount received। फर्स्ट कॉल का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू है आपका, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ड्यू की एंट्री पहले आती है। अब फर्स्ट कॉल में कितना था, 2 रुपए था, 10,000 इंटू 2 करके 20,000 यहां पे डाल देंगे। अब फर्स्ट कॉल के रिसीव का एंट्री होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ये दो आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गए। अमाउंट सेम जाएगा 20,000, 20,000। अब ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल की एंट्री भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम होगा। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट चले जाएगा 10,000 इंटू 3 30,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट का 30,000, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। तो इस तरीके से सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री भी हो जाएगी। मैं कर नहीं रहा हूं, सेम उतार लीजिएगा, बस फर्स्ट कॉल की जगह आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखना। ये तो हो गया आपका इंस्टॉलमेंट का एंट्री। अब करते हैं लमसम की एंट्री। लमसम की एंट्री भी देख लेते हैं। इसके लिए भी आप परफॉर्मा ड्रॉ कर देता हूं मैं, रफ परफॉर्मा। डेबिट, क्रेडिट, LF, बट डेट स्केल से ड्रॉ करिएगा। ऊपर लिख दे जनरल एंट्रीज ऑफ, सेम जनरल एंट्रीज ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च, जो भी है सेम आपको लिखना। ठीक है। अब लमसम में क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ आ जाता है, तो उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड एंट्री करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस एंट्री को। ठीक है, सेम एंट्री उतारना है, जो फर्स्ट के 2 एंट्रीज है उनको सेम उतारना है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन है। तो पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आ जाता है इसमें। तो बीइंग शेयर्स अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, बीइंग शेयर्स अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, शेयर्स का पैसा हम लमसम में रिसीव कर लिए। अमाउंट कितना जाएगा, 10,000 शेयर्स से 10 रुपीज के हिसाब से, तो 1 लाख रुपीज पूरा चले जाएगा। तो 1 लाख इधर डाल देंगे और 1 लाख इधर डाल देंगे। नेक्स्ट, इस पैसे को कंपनी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग
shares amount transferred to capital account being shares amount transferred to capital account amount same 1 lakh टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए 2 लाख और 2 लाख रुपये यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट रहेंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज है और वो लमसम की एंट्रीज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।